सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो सच्ची बता रहा हूँ, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बायोलॉजी मतलब आप 2 महीने में उखाड़ के फेंक सकते हो। आपको बायोलॉजी में 320 330 लाने में कोई नहीं रोक सकता। 320 330 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं ये जो प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ ये सारे कर लो और अपना एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आपके पास कोई बुक है या फिर कोई एक स्टैंडर्ड बुक है जैसे एमटीजी वगैरह किसी किसी भी पब्लिकेशन की है तो आप उससे कर लो। सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, आप लोग का 330 लाने से कोई नहीं रोक सकता आप लोग को। तो गाइज, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी आप लोग को ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि इस लॉकडाउन में मैं भी बना पा रहा हूँ। अगर नहीं होता तो मैं भी आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाता। अगर आप लोग को और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, नीचे कमेंट में लिख दिया करो कि वीडियो कैसी है, अच्छी बनी ख़राब बनी। और जैसा कि मैं आप लोग को बताते रहता हूँ, मैं 2017 18 19 का पेपर इस ये जो चैप्टर पूरे ख़त्म होने के बाद डालूंगा। और जो मैं ये सारे करवा रहा हूँ 2000 ये वो 1988 से लेकर 2016 तक के सारे पेपर इंक्लूडेड हैं। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ के अच्छे से हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम जो है आप लोग को मैं बता दूं, पाचन और अवशोषण है। तो इसमें कुछ आई थिंक 88 या फिर 87 ऐसे कुछ तो एमसीक्यूज है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे पहला कहता है पेरोटिड ग्रंथि से होकर वेस्टिब्यूल में खुलने वाली नलिका है। तो ऑप्शन बी है स्टेंसन नलिका है। बी सेकंड कहता है वॉल्टन नलिका जुड़ी होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है सब मैक्सिलरी लार से जुड़ी होती है। तीसरा कहता है अग्नाशय रक्त का मुक्त होना उद्दीपित किया जाता है, तो ऑप्शन बी है कॉलेक्सिस्टोकाइनिन है। अब चौथा कहता है कि सिक्रेटिन किसके उत्पादन से उद्दीपित होता है, तो ऑप्शन डी है अग्नाशय रस, ठीक है। पांचवा कहता है वसा का इमल्सीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन बी पित्त लवड़ों द्वारा होता है। छठा कहता है कि मनुष्यों में जाइमोजन या मुख्य कोशिकाएं मुख्यतः पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी है पेट के फंडिक भाग में पाई जाती हैं। सातवां कहता है अग्नाशयी रस व अमाशय के हार्मोन उत्पन्न किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी है इसका भिन्न कोशिकाओं द्वारा। अब आते हैं आठवां आठवां कहता है प्रोटीन पाचन कहाँ पूर्ण होता है, तो ऑप्शन बी है इलियम छोटी आंत में होता है, ठीक है। ये इलियम छोटी आंत का भाग होता है। नौवां कहता है अग्नाशय उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। 3 प्रकार के पाचक एंजाइम और 2 हार्मोन होते हैं जो अग्नाशय उत्पन्न करता है। 10वां कहता है ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए है ग्रहणी के अधश्लेष्मा में, ठीक है। 11वां कहता है ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन बी डिओडेनम के अधश्लेष्मा श्लेष्मका में। अब आते 12वां कहता है कि जठर अमाशय रस का स्रावन रोका जाता है, तो ऑप्शन डी है एंटेरोगेस्ट्रॉन द्वारा होता है। 13वां कहता है विटामिन के आवश्यक होता है, तो ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए होता है। 14वां कहता है वसा का अधिकांश पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है। अब आते 15वें पे। तो यहाँ पे 15वां कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सूजी होठ हाथ व पैरों की वर्णक युक्त मोटी त्वचा में प्रदाहात्मक के गुण दोषों का वर्णन करता है, तो ऑप्शन सी है निकोटिनामाइड पेलेग्रा। यहाँ पे आता है 16वां कहता है कि रेनिन कार्य करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि दूध पर 1 से 3 pH पर केसीन को कैल्शियम पेरा कैसिनेट में परिवर्तित करता है यह, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 17 कहता है कि आमाशयी श्रावण का निषेधन तथा जठर अग्नाशयी व पित्त श्रवणों का नियंत्रण किन हार्मोनों द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि है एंटेरोगेस्टेरॉन गोस्ट्रिन है पेंक्रियोजाइसमिन है जायमिन है, ठीक है, पेंक्रियोजाइमिन व कॉलेक्सी कॉलेक्सिस्ट्रोकाइनिन है, ठीक है। अब आते हैं 18वां कहता है कि निकोटीनिक अम्ल की लंबे समय तक की कमी के कारण क्या उत्पन्न होता है, कौन सा रोग है वह, तो उसका नाम सी है, जो कि है पेलेग्रो है। 19वां कहता है कि किस विटामिन की अनुपस्थिति कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, तो विटामिन डी, ठीक है। जो यहाँ पे आता है कि 20वां 20 कहता है कि
एंटेरोकाइनेज एंजाइम रूपांतरण में सहायता करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि है ट्रिप्नोजन के ट्रिप्सिन में। ठीक है। 21वां कहता है विटामिन सी एक्स कार्बिक अम्ल रोकता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, स्कर्वी को रोकता है। 22वां कहता है नवजातों में हेमेरेजिक रोग किस की कमी के कारण होता है। तो विटामिन के के कारण होता है कौन सा रोग, हेमेरेजिक। ठीक है, हेमेरेजिक रोग होता है नवजात शिशुओं में। अब आते हैं 23वां कहता है एक दांत रोग जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं पेयजल में एक रासायनिक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। निम्न में से कौन सा वह तत्व है। तो ऑप्शन सी है, जो कि क्लोरीन है। अब उसके बाद आते हैं 24 पे, कहता है उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल में से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक परामर्श देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि वनस्पति तेल जैसे मूंगफली का तेल। 25वां कहता है निम्न में से कौन विटामिन की उसकी कमी के होने वाली बीमारी का सुमेलित जोड़ा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, नियसिन पेलेग्रा है। अब आते हैं 26 कहता है कि सबस्ट्रेट पोषक पदार्थ और इससे पचाने वाले विशिष्ट एंजाइम की कौन सी जोड़ी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि स्टार्च माल्टेज होता है। 27वां कहता है एक व्यक्ति की शल्य चिकित्सा के दौरान उसके अग्नाशय का अधिकांशतः हिस्सा काट हटा या फिर निकाल दिया जाता है। निम्न में से किस भोज्य घटन का पाचन मुश्किल होता है। तो वसा का जो है मुश्किल होता है। अब आते हैं यहाँ पे 28वां कहता है कि आहार नली के भीतर बैक्टीरिया द्वारा निम्न में से कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जा सकता है। तो विटामिन के संश्लेषित किया जा सकता है। 19वां कहता है कि कोशिकाओं की वह परत स्तर जो दांत के इनेमल का श्रावण करती है। तो एमिलोब्लास्ट होता है, जो कि दांत का जो श्रावण करती है। ठीक है, इनेमल का। 30वां कहता है इरिथ्रोसाइट के परिपक्वन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार है। तो विटामिन B12 जिम्मेदार है। अब आते हैं 31वां कहता है कि वह हार्मोन जो पेट को जठर रस स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। तो ऑप्शन इसका आपको डी राइट है, जो कि गेस्ट्रिन है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो गाइस यहाँ पे 32 कहता है गॉल ब्लैडर पित्ताशय के संकुचन का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, जो है काले सिटोकाइनिन है। ठीक है, काले सिस्टोकाइनिन है। अब आते 23वां कहता है निम्न में से किस प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन प्रोटीन की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पे क्वासिओकार है। ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है। यहाँ पे 34 कहता है एक सामान्य सक्रिय वयस्क में प्रतिदिन आहारीय आवश्यकता होती है। तो 2500 किलो कैलोरी होती है, जो कि ऑप्शन डी है। और यहाँ पे 35 कहता है कि सिक्रेटिन व कोलेसिस्टोकाइनिन पाचन से जुड़े हार्मोन हैं, वे स्रावित किए जाते हैं। तो डिओडेनम द्वारा होता है। यहाँ पे 36 कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो गैस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है ये या ऑप्शन के राइट है। ठीक है, विटामिन के है। विटामिन के जो है वे बेरी बेरी नहीं होता, क्योंकि विटामिन के हेल्प करता है खून का जो थक्का जमाने में। जब कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो खून बहता है, तो उसको थक्का जमाने में काम आता है विटामिन के। यहाँ पे बेरी बेरी, ये इसका ऑप्शन राइट है। ठीक है। तो यहाँ पे सुमेलित जोड़ा कौन सा नहीं, विटामिन के। ये सी वाला ये ऐसे ही किसी ने टिक कर दिया है। ठीक है, तो विटामिन के इसका। अब आते हैं 37 कहता है आंत्र के विलेय की रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित पोषक तत्व सर्वप्रथम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि यकृत निवाहकीय शिरा द्वारा यकृत में। ठीक है। यहाँ पे 38 कहता है कि भोजन जो कि पेट के अंदर यांत्रिक भौतिक व रासायनिक पाचन प्रक्रिया से गुजर चुका है वह कहलाता है। तो वो काइम कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं 39 पे। 39 कहता है कि 17 वर्ष से कम एक विषाय किशोरा व मनुष्य का दांत सूत्र सामान्यतः होता है। तो यहाँ पे 21, जो कि 21/22/21/22। ठीक है, मतलब 2/1/2/2 अपॉन मतलब बटे 2/1/2/2। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं 21/22/21/22। ठीक है, 17 वर्ष से कम बच्चों को होता है।
अब आते हैं कि यहाँ पे 40वां कहता है रोडोप्सिन की कमी से पीड़ित व्यक्ति को क्या अधिक लेने की सलाह दी जाती है। तो गाजर व पपीता लेने की सलाह दी जाती है, पका पपीता। ठीक है। यहाँ पे 41 कहता है एक व्यक्ति उबले हुए आलू खाता है, उसमें कौन से खाद्य घटक पाए जाते हैं। तो वहाँ पे डीएनए जो कि अग्नाशयी डीएनए द्वारा पाचन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते हैं कि 42 कहता है कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि हिंस के बंडल गुच्छक पेसमेकर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन राइट है। 43 कहता है कौन सा सुमेलित जोड़ा है। तो ऑप्शन जो है ए है, विटामिन ई टोकोफेरोल है, ये सुमेलित जोड़ा है। तो गाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर विटामिन डी का देखा जाए तो विटामिन डी का यहाँ पे होता है कैल्सीफेरम। ठीक है, ये उसका कैल्सीफेरॉल होता है। और यहाँ पे विटामिन बी का देखा जाए तो B1 होता है, यहाँ पे B1 होता है जो कि थायमिन होता है। और विटामिन ए का जो होता है ना, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का। और यहाँ पे जो विटामिन यहाँ पे जो ये दिया है कि राइबोफ्लेविन दिया है ना, यहाँ पे B2 का ये होता है, B2 का होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि कम पीएच पर कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो हाइड्रोलेजेस कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। 45 कहता है एक व्यक्ति का मल श्वेत राख रंग का है, यह किस अंग के सही प्रकार से कार्य न करने का कारण है। तो गुर्दे जो होते हैं उनके सही प्रकार से कार्य न करने के कारण जो गुर्दे होते हैं, वो उसका राइट है, ऑप्शन सी। 46 कहता है कि क्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है तो दांत को, ऑप्शन डी। यहाँ पे कहता है 47 कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए सही नहीं है, विटामिन B6 बेरी बेरी यहाँ पे दिया गया है। और जब यहाँ पे जो तुम लोग को मैंने बताया था कि यहाँ पे विटामिन सी का स्कर्वी होता है, विटामिन B3 पेलेग्रा होता है, विटामिन B12 जो होता है विनाशक रक्तअल्पता होता है। ठीक है, अब आते हैं 48 पे। यहाँ पे जो विटामिन B6 दिया गया है, यहाँ पे विटामिन B1 होता है ना, तो यहाँ पे राइट होता है। B1 की कमी से कारण क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, B1 कमी के कारण बेरी बेरी होता है। ठीक है, अब आते हैं कि 48 पे। 48 क्या कहता है। 48 कहता है कि दीर्घ अवधि उपवास के दौरान शरीर का कार्बनिक पदार्थों के उपयोग का क्रम है। तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर अंत में प्रोटीन का जो है अवशोषण होता है। यहाँ पे फिर 49 कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B6 सही नहीं है, जो कि भूख की कमी। बाकी तो ये सामने आपको विटामिन B1 जो बेरी बेरी है, विटामिन B3 पोलेग्रा, विटामिन 12 विनाशकारक रक्तअल्पता, और तो ये सही नहीं है विटामिन B6 जो कि भूख की कमी है। अब आते हैं 50 पे। 50 कहता है डिओड्रेनम में पाए जाने वाली भ्रूण ग्रंथियां निम्न दो हार्मोनों का स्रावण करती है। अगर मैं आपको विटामिन सी का बताऊं तो विटामिन सी क्या करता है। विटामिन सी पायरिडॉक्सिन होता है, जो विटामिन सी की कमी से जो त्वचा शोध होता है, रक्तअल्पता होता है, ऐंठन होता है, मितली व मानसिक व्याधियाँ भी होती है। ठीक है, विटामिन B6 होता है, ये भूख की कमी के कारण नहीं होता। अब आते हैं 50 का, जो मैंने बताया डिओडेनम में पाई जाने वाली भ्रूण ग्रंथियां निम्न दो हार्मोनों का स्रावण करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट है, जो कि सिक्रेटिन होता है और कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। 51 कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा विटामिन इसकी प्रकृति व कमी होने वाली बीमारी को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि है विटामिन ए, वसा में घुलनशील रात्रि अंधता होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, वैसे देखा जाए तो विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया रात्रि बंधता वो उसका राइट है। अब आते हैं 52। 52 कहता है विटामिन B12 के मुख्य स्रोत हैं। तो बकरी का यकृत व स्पायरुलिना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 कहता है निम्न 5 वक्तव्यों में से कौन से 3 वेरी वेरी के लिए सही हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन जो है B, D, E जो है इसका राइट है। और मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है एक अपंग बनाने वाली बीमारी है जो कि
उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में मूल निवासियों में पाई जाती हैं। तो ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे बी कहता है कि थायमिन विटामिन बी वन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे बी वन जो है यहाँ पे थायमिन विटामिन बी वन की कमी से होने वाली बीमारी है, तो ये राइट है, क्योंकि यहाँ पे इसमें भूख में कमी भी होती है, भूख के कमी के कारण भी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो शारीरिक क्षमता में कमी होती है, मंद बुद्धि हो जाती है, तंत्रिकाओं का क्षय हो जाता है। ठीक है, और हृदयघात भी होता है। तो यहाँ पे ये राइट है और ए वाला गलत है। और सी कहता है कि नवजात व छोटे बच्चों के कुपोषण से जुड़ी है जब उनके आहार में प्रोटीन की लगातार निरंतर कमी होती है, ये भी गलत है। लेकिन भूख में कमी होती है। ठीक है, प्रोटीन से लेना देना है बट उतना नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या कहता है? ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि उन देशों में होता है जहां भूख मुख्य आहार पॉलिश्ड परिष्कृति चावल है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन राइट है। और ई क्या कहता है? ई कहता है कि ये भी राइट है। इसके लक्षण हैं नाड़ी शोध, लकवा, पेशी क्षति जो अनुगामी एकांगिक जलोदर जो शोध, मानसिक क्षमता में क्षय और आंत में हृदयघात। ऑप्शन ये ई राइट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ए राइट है, जो कि है ठीक है, बी डी ई। तो 54 क्या कहता है? एक रोगी को मांस, मसूर, दूध व अंडे खाने की सलाह दी जाती है यदि वह पीड़ित हो क्वासी आर्कर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। 55 कहता है आंत की एपिथेलियम कोशिकाएं जो कि भोजन अवशोषण में सहायक होती हैं किस सतह पर पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि सुषमांकुर में पाई जाती हैं। ठीक है, 56 कहता है सिक्रेटिन व कोलेसिस्टोकाइनिन पाचक एंजाइम है, ये स्रावित किए जाते हैं। तो डीएनए में स्रावित किया जाता है। ये दूसरी बार क्वेश्चन है, दूसरी या तीसरी बार ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड। तो यहाँ पे 57 है एंजियोटेंसिनोजन नामक प्रोटीन उत्पन्न व स्रावित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि यकृत कोशिकाओं में होता है ये काम। 58 कहता है एक व्यक्ति जो लंबी भूख हड़ताल पर बैठा है और मल जल पर ही निर्वाह कर रहा है। ठीक है, और मात्र जल पर ही निर्वाह कर रहा है। ठीक है, जल पर ही बस जिंदा है, तो उसके मूत्र में अपेक्षाकृत कम यूरिया होगा, क्योंकि खाना तो खा नहीं रहा है, उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल वो बन नहीं रहे, बस पानी पी रहा है। ठीक है, इसकी वजह से बस पानी ही आता होगा, पानी जाता होगा। ठीक है। अब 59 कहते हैं निम्न में से कौन सा एक वसा घुलनशील विटामिन है और उससे संबंधित अभाव रोग है? तो ऑप्शन बी जो है इसका रेटिनॉल, जो कि जेराफ्लैंथिमा है। ठीक है, जेराफ्लैथैलमिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, आते हैं अब 60 पे आते हैं। 60 क्या कहता है? 60 कहता है कि यदि जठर ग्रंथियों की पेराइटल कोशिकाओं का श्रवण को किसी एक सद्मक के द्वारा रोक दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट है। एचसीएल के स्राव की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा। तो अब 60 पे आते हैं। 60 कहता है कि रक्त कैल्शियम के स्तर का गिर जाना किस एक के अभाव में होता है? तो पैराथॉर्मोन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। अब 62 कहता है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प में किस क्रिया स्थल उसके आगे दिए गए क्रियाधार व क्रियाधार पर क्रिया करने वाले एंजाइम तथा अन्यथा उत्पाद को सही मिलाया गया है? तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट है, जो कि छोटी अतड़ी स्टार्च अल्फा एमाइलेज होता है, जो कि डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देता है। अब 63 कहता है मुंह की लार व आंखों से निकले आंसू सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस रोधी प्रारूप के वर्ग में आते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि कारिकी रोधी होता है। 64 कहता है कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि यकृत में पाए जाते हैं। 65 कहता है यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं को स्तनपान छुड़वाकर कम प्रोटीन या कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार कराए जाएं तो उन्हें कौन सा रोग हो जाने की संभावना है? तो उन्हें ऑप्शन डी है मैरिस्मस है, जो कि ऑप्शन डी राइट है, यह रोग हो जाता है। अब आते हैं 63 कहता है एक बिल्कुल छोटा शिशु केवल अपनी माँ के दूध का ही सेवन करता है
जो सफ़ेद रंग का होता है, मगर वह शिशु जो विष्ठा बाहर निकालता है उसका रंग पीला होता है। वह पीला रंग किसके कारण आया होता है? तो वो पित्त रस से आए हुए पित्त वर्णक के कारण ये जो पीला रंग आता है उसके कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं 67। कहता है मानवों में भोजन के पाचन तथा अवशोषण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन ए है जो कि फ्रुक्टोज तथा अमीनो अम्लों का आंत्र म्यूकोसा में से अवशोषण Na+ जो कि सोडियम प्लस जैसे वाहक आयनों की सहायता से होता है। ठीक है, अब 68 क्या कहता है? 68 कहता है मानवों में निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुँचते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट है। वसा और सेलुलोज जो है नहीं होते, वो छोटी आंत में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका 69 कहता है यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराइटल कोशिकाएं अंशतः कार्यविहीन हो जाएं तो क्या हो सकने की संभावना होगी? ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है जो कि प्रोटीनों का पेप्सिन द्वारा पेप्टियोजो तथा पेप्टोनो में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट है। 17वां 70 कहता है 70 कहता है कि दो दोस्त एक ही मेज पर बैठे साथ साथ खाना खा रहे हैं। उनमें एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक जो धक्सा लगने लगा, जो कि हिचकी वगैरह बोल सकते हो। यह धक्सा लगने किस भाग के अनुचित गति के कारण होता है? तो ये होता है एपिग्लॉटिस्ट कष्ट छंद। यहाँ पे देखो दो भाग होता है, अगर जब खाना खाते सांस लेते दो होता है, एक तो आपके लंग्स के साइड जाता है और एक एलिमेंट्री कनाल होता है जो कि जिससे खाना आपके आमाशय में जाता है। तो वहाँ पे एक ना ऐसे एपिग्लॉटिस्ट होता है जो कि बंद होता है दोनों साइड। जैसे जैसे सांस ले रहे हो तो जो भोजन वाला पार्ट है, जो भोजन की नली है उस पर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सांस ले पाओगे। और जो जब अगर आप खाना खा रहे हो तो सांस वाली जो नली होती है उसको बंद कर देती है। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस वो काम करता है कि सांस ले रहे हो तो खाना वाली नली बंद होती है और खाना खाते हो तो सांस वाली नली बंद हो जाती है। अगर सांस मतलब जब कोई बोलते रहता है और सांस भी लेता है खाना भी खाते हैं तो उसमें एपिग्लॉटिस्ट में थोड़े बहुत खाने जाने लगते हैं, उससे तो हिचकी आती है। जो खाना होता है वो बाहर की तरफ आता है, जो कि सिलिएटेड एपिथीलियम होती है जो कि रेशेदार होती है। वो खाने को जो है ना, जो चावल में कुछ भी फंस जाता है तो उसको बाहर फेंकने के काम आती है। इसकी वजह से हम लोग को खांसी आती है, तो ऊपर की तरफ ऐसे समझ लो खांसी कैसे आती है। अब आते हैं 71 पे। तो यहाँ पे 71 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक एंजाइम है जो मानवों में दूध के पाचन के आरंभिक चरण को अंजाम देता है? तो रेनिन होता है जो यह अंजाम देता है। अब 72 कहता है मानवों में जिस समय अग्नाशय रस डिओडिनम ग्रहणी में छोड़ा जा रहा होता है तब उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक रचक मौजूद होता है? तो ट्रिप्सिनोजेन होता है जो कि ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, अब 73 कहता है निम्न में से किस एक में सामान्य वयस्क मानव का दंत सूत्र सही दिया गया है? तो 21 23 21 23। अब जब 17 साल के छोटे वाले बच्चे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन देखा था उसमें क्या दिया था? 21 22 21 22। इसमें कैसा है? 21 23 21 23। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे 74 कहता है सामान्य व्यक्ति में चिंता ग्रस्तता तथा मसालेदार भोजन खाना इन दोनों से क्या दशा पैदा हो सकती है? तो अपाचन जो होता है ये दशा हो सकती है। और फिर समझ लो बवासीर टाइप का लगता है मसाले वसाले ज़्यादा खाने के बाद। 75 कहता है कि मानव शरीर में कुछ खास सरजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्धनाल जो कि सीकम में होता है। सीकम एक छोटा सा भाग होता है जहाँ पे मतलब वो बोल सकते हो कि वेस्टिजियल पार्ट है। ठीक है, वो किसी काम का नहीं होता वहाँ पे ना। यहाँ पे ये जो जितने बैक्टीरिया वगैरह वो होते हैं ना सूक्ष्म, जो वहीं पे जाके वहाँ पे बसते हैं, वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। वैसे उसका कोई काम नहीं है अपने बॉडी में। ठीक है, वेस्टिजियल है, सीकम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो सीकम आप टिक कर देना, वो राइट हो जाएगा आपका। 76 कहता है कॉलम ए में दिए गए मानव में पाचन उत्पादों को कॉलम सेकंड में दिए गए अवशोषण थल एवं अवशोषण प्रणाली को सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट है जो कि ग्लाइसिन ग्लूकोज है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे छोटी आंत और सक्रिय अवशोषण होता है। तो यहाँ पे 77 क्या कहता है? 77 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्न अपचायक कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है,
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपचायक है, ठीक से दिख नहीं रहा है, ये अपचायक है, अन्य अपचायक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन इसका बी है जो कि सुक्रोज है। अब 78 पे आते हैं। 78 कहता है मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो रेनिन के द्वारा की जाती है। 79 कहता है फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रुधिर में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है जो कि है सुसाध्य परिवहन। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 कहता है कि मानव में प्रारंभिक दंत विन्यास अस्थायी विन्यास से इस नाते भिन्न होता है कि प्रारंभिक दंत विन्यास में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का दांत नहीं होते हैं, तो अग्र चवड़क नहीं होते, ऑप्शन ए इसका राइट है। और ये अगर हम लोग लिखे तो अग्र चर्वड़क जो होता है यहाँ पे 2102 अपॉन 2102 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मानव जब यहाँ पे जो विकसित हो जाता है, तो विकसित वाला क्या था हम लोग पहले जो पढ़े थे, तो मतलब 17 साल के ऊपर वालों का क्या होता है, वहाँ पे एक सेकंड, जो 17 साल के नीचे रहते हैं उनका होता है 21-22। ठीक है, 21-22 ठीक है, दोनों रहते हैं 21-22। और जो 17 साल के ऊपर जो प्रौढ़ हो जाते हैं उनका रहता है 21-23। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना, ये पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं 81 कहता है वह एंजाइम जो सस्कस एंटेरिकस आंतरसों में मौजूद नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है जो कि न्यूक्लिएज होता है। ठीक है, 82 कहता है कि आमाशय में जठर रस का स्राव होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है भित्ति कोशिकाओं में। 83 क्या कहता है, 83 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यकृतन्यास वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है जो कि है ओडाइको अवरोधिनी। तो गाइज बस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार, और कुछ नहीं है बस। और मैं बता दूँ ये चैप्टर अगर आपका पढ़ के हो गया तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस समझना है, जो इसमें याद करने वाले ज़्यादा पार्ट हैं, और बायोलॉजी में तो याद करना ही पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो दंत विन्यास वगैरह दिया वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, वो सारे याद कर लेना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, और एक कमेंट में डाल देना कि वीडियो कैसी बनी है, क्या बनी, जो भी अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।